everyone. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 4, which is work we do. तो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लिविंग्स अर्न करने के लिए बहुत डिफरेंट वर्क्स हम लोग करते हैं, है ना. सेवरल काइंड ऑफ वर्क भी परफॉर्म, किसके लिए? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी लिविंग्स अर्न करने के लिए. उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ें. Let's start the chapter. So, first of all, what they have written, कि we need money for food, clothes and house. ये बताया कि हम लोग को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. क्या? खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, एक घर में रहने के लिए, सभी चीजों के हमको पैसों की रिक्वायरमेंट है. When we grow up, we need work to earn money. पर जैसे जैसे हम ग्रो अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको काम की जरूरत होती है. किस काम की? दैट हम लोग पैसे कमा सकें और उस पैसे से फिर अपनी लिविंग्स को सेटिस्फाई कर सके. तो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन. तो फिर हम जो भी काम करते हैं, ठीक है ना, जिस भी वर्क को हम करते हैं, क्या करने के लिए? मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसी को बच्चों क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशन कहा जाता है. ठीक, चलो. पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड व्हाट दे कैन डू. तो अब सभी लोग जो होते हैं एक जैसा काम तो नहीं करते हैं. तो हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जॉब जरूर करता है, जो जिसको उसका इंटरेस्ट होता है या जो इसके बारे में उसको नॉलेज होती है ना. चलो, ठीक है. देयर आर मेनी जॉब्स विच वी कैन नॉट डू ऑन आवर ओन. वी डिपेंड ऑन अदर्स टू गेट दीज जॉब्स डन. अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो हम खुद नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन जॉब्स के लिए. जैसे कि अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे मेनी पीपल वर्क ऑन फैक्ट्रीज यूजुअली विद मैन्युफैक्चरिंग मशीन. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में रहते हैं. क्या करते हैं वहाँ पे? जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं उनमें काम करते हैं. ठीक, चलो आगे. पीपल वर्क एज फार्मर्स, कारपेंटर्स, कॉबलर्स, टेलर, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स एक्सेट्रा. पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स एंड हेल्प ईच. देखो कितनी सारी मैंने आपको ऑक्यूपेशंस बताई. ये सारी की सारी ऑक्यूपेशंस हमारे आसपास लोग करते हैं. ठीक है, सब अपने अपने तरीके से, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट होता है, जो भी उनके स्किल्स होते हैं, उसमें वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं. और इस तरीके से क्या करते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं. जैसे कि अगर मान लो कि हमें अपने कपड़े सिलाने, तो अगर एक टीचर है कोई, तो टीचर बेटा खुद तो अपने कपड़े नहीं सिल सकता, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेलर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो एक तरीके से ये हेल्प भी तो होगी. टेलर ने टीचर की हेल्प कर दी. कैसे हेल्प कर दी? उसके कपड़े सिलकर. इस तरीके से सब अपनी ऑक्यूपेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और प्लस एक दूसरे की हेल्प. तो नाउ नेक्स्ट वी कम टू पीपल एट वर्क. अलग अलग लोगों के अलग अलग काम के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि नंबर 1, सोनू इज अ टेलर. तो यहाँ पे एक ही लड़का है, इसके बारे में बोल रहा है कि वो टेलर है. He stitches clothes using sewing machine with a needle and thread. वो क्या करता है? कपड़े सिलता है. क्या, कैसे कपड़े सिलता है? स्विंग मशीन्स आती है ना, सिलाई वाली मशीन्स ऐसे भी आती हैं, काफी सारी आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गई है. तो उनका यूज करके और उसमें प्लस क्या, आपके निडल और थ्रेड यूज करके, सुई और धागा, उसकी हेल्प से वो कपड़े सिलता है. He learned stitching from his father. तो उसने ये स्टिचिंग कहाँ से सीखी थी? अपने फादर से सीखी थी. यानी कि उसके फादर ने उसको स्टिचिंग सिखाई है. अब हर कोई तो नहीं सीख सकता. नेक्स्ट इज अंगद इज अ पॉटर. अब एक और लड़का है जिसका जो नाम है अंगद है, और वो क्या है? एक पॉटर है. ही मेक्स ब्यूटिफुल पॉट्स, दियाज ऑन हिज पॉटर्स व्हील. वो क्या करता है? बहुत सुंदर सुंदर पॉट, दिया या जो भी मिट्टी के आपके आर्टिकल्स है वो बनाता है अपनी किस पे? पॉटर्स व्हील आती है इसके ऊपर, है ना. ही यूज नाइव्स एंड पीसेस ऑफ फाइन वायर फॉर मेकिंग पॉट एंड कार्विंग डिजाइन. क्या यूज करता है? वो नाइफ्स और बहुत ही पतले पतले से थ्रेड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो बहुत ही सुंदर कार्विंग और डिजाइन देता है अपने आर्टिकल्स पे, जो भी वो बनाता है मिट्टी के. हिज मदर एंड फादर वर आल्सो पॉटर्स. ही लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम देम. तो उसके जो पेरेंट्स थे, मदर एंड फादर, दे वर आल्सो द पॉटर्स. वो भी पॉटर्स ही थे. और उसने, आपके अंगद ने जो आर्ट सीखी है ना, वो भी किससे सीखी? अपने पेरेंट्स से ही सीखी. नाउ नेक्स्ट, हरी शरणम इज अ व्हाट? मैकेनिक. अब हरी शरणम है, वो क्या है? मैकेनिक है. ही रिपेयर्स कार्स. मैकेनिक का क्या काम होता है? कार रिपेयर करने का. देखो आपको दिखा रखा है, ये हरी शरणम हो गया, वो कार रिपेयर कर रहा है. ही हैज हिज ओन स्मॉल शॉप इन द सिटी. उसकी क्या है? शहर में ही एक छोटी सी दुकान है, शॉप है, जहां पे वो कार रिपेयरिंग का काम करता है. नाउ नेक्स्ट,
अमरपाल इज अ कॉबलर। अब एक और है इंसान, एक आदमी है जिसका नाम है अमरपाल। वो क्या है? एक कॉबलर है। He mends shoes and makes a footwear। क्या करता है? वो शूज मेंड करता है, यानी कि अगर किसी के शूज खराब हो जाए, कहीं फट जाए, वो ठीक करता है और नए फुटवेयर्स भी बनाता है। He uses a nylon thread and nails and different types of tools for his work। अब वो अपने काम के लिए क्या क्या यूज करता है? नायलन का एक थ्रेड आता है ना, उसको यूज करता है फॉर स्टिचिंग पर्पस। अगर कहीं से आपको उसको क्या करना है? स्टिच करना है। नेल्स यूज करता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके के डिफरेंट टूल्स आते हैं जिसको एक कॉबलर यूज करता है फॉर हिज वर्क। ही लर्न्ड हिज वर्क फ्रॉम हिज फादर। अमरपाल ने भी ये काम किससे सीखा था? अपने फादर से सीखा था। नाउ मिस्टर राजीव इज अ टीचर। अब यहाँ पे देखो मिस्टर राजीव दिखाया है, ये एक टीचर है। ही टीचर्स द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब टीचर का क्या काम है? स्कूल में जाके बच्चों को टीच करना, बच्चों को पढ़ाना, जो कि मिस्टर राजीव करते हैं। नाउ नेक्स्ट, शीला इज अ डॉक्टर। देखो अब यहाँ पे डॉक्टर है, शीला इनका नेम है। शी इज अ डॉक्टर। शी ट्रीट सिक पीपल। अब डॉक्टर का क्या काम है? जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट करना, है ना, तो वही आपकी शीला करती है। नाउ नेक्स्ट, शी examines sick people and advises them which medicines to take। क्या करती है वो? अगर कोई बीमार पेशेंट वगैरह जो उनके पास आता है, उनको अच्छे से चेकअप करती है और फिर उनको एडवाइस देते हैं कि किस तरीके की मेडिसिन और कौन कौन से मेडिसिन उनको कब लेनी है। मिसेस शीला स्टडीड मेडिसिन फॉर 5 years आफ्टर पासिंग क्लास 12th टू बिकम अ डॉक्टर। तो मिसेस शीला जो यहाँ पे एक डॉक्टर है, इन्होंने 12th पास आउट करने के बाद 5 साल की क्या करी थी? मेडिकल स्टडी करी थी, तब जाके शी बिकेम अ डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट दे हैव टोल्ड अस व्हाट अबाउट सुमित मित्तल। सुमित मित्तल इज अ पायलट। अब देखो यहाँ पे ये पायलट है, क्या नाम है इनका? सुमित मित्तल। He took flying lessons and got a commercial pilot's license to fly the aeroplane। इन्होंने फ्लाइंग लेसन्स लिए थे, क्योंकि देखो पायलट का क्या काम होता है? एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करना। तो उन्होंने उसके लेसन्स लिए थे और उसके बाद उनको एक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला, तभी जाके वो क्या हुए? इस एबल हुए कि वो क्या कर सकते हैं? एरोप्लेन वगैरह को फ्लाई कर सकते हैं। नाउ ही जॉइंड अ फ्लाइंग क्लब एंड प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विद एयर इंडिया। जब उनको क्या लाइसेंस मिल गया, तब जाके उन्होंने क्या? आपका फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और आज वो एक ऑफिशियल पायलट है और किसके साथ काम कर रहे हैं? एयर इंडिया कंपनी है, उसके साथ काम कर रहे हैं। नाउ next they have written, is there any occupation confined only to men? What they have written, ऐसी कोई एक ऑक्यूपेशन भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेन, आदमियों के लिए बनी है, मेल्स के लिए बनी है। पढ़ते हैं। Earlier many jobs were done by men। They learned the required skills from their fathers। They started off at an early age। क्या बोला कि पहले क्या होता था? बहुत सारी ऐसी जॉब थी जो सिर्फ मेन के लिए होती थी, आदमियों के लिए होती थी, और उन्होंने ये ऑक्यूपेशन, ये काम भी किससे सीखे होते थे? अपने फादर से सीखे होते थे। अपने आपके जो उनके फादर थे वो भी मेल थे, उन्हीं से सीखा होता था, ठीक है। और उसके बाद वो एक अर्ली एज पे इन कामों को खुद भी करना शुरू कर देते थे। वुमेन वर सपोज टू डू ओनली दी हाउस होल्ड वर्क। जो वुमेन होती थी उनको सिर्फ क्या होता था पहले? सिर्फ उनको घर का काम संभालना, बाहर वो कोई वर्क ऐसा नहीं करेगी। बट नाउअडेज थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन आज के टाइम पे चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। Women also work in different fields। They are doctors, pilots, engineers, teachers, scientists, etc। ठीक है, आज के टाइम पे वुमेन हर एक फील्ड में आपको दिखेगी। डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पायलट भी है ना, टीचर भी है, तो हर एक फील्ड में आपको मिलेंगी। Many women have also joined the armed forces and the police। बहुत सारी तो ऐसी आपके वुमेन भी है जिन्होंने आर्मी और पुलिस भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। Men have also ventured beyond their traditional field of work, है ना। They now work as stewards, chefs, fashion designers, makeup artists, etc। और आज के टाइम पे जब के मेन है, उनकी भी जॉब्स का जो एक पर्टिकुलर एरिया होता था, फील्ड होता था, वो चेंज हो गया है। पहले वो आपके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट होते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या वो शेफ भी बन रहे हैं, फैशन डिजाइनर्स भी बन रहे हैं, है ना, टेलर भी बन रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जो पहले सिर्फ वुमेन के लिए हुआ करती थी, अब वो मेन भी करने लगे। दैट मीन्स टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट, ठीक है ना। So students, that's all for the chapter. Hope you all understood it. Thank you everyone.